तो 2025 का मिस्टर ओलंपिया ख़त्म हो चुका है, लेकिन स्टार्ट हुई है अब इसकी कंट्रोवर्सी। ओपन डिवीजन के अंदर जो विनर थे डेरिक लंग्सफोर्ड, उनको लेकर ये बात है कि डेरिक लंग्सफोर्ड उतने अच्छे नहीं थे जितने अच्छे हार्डी शूपन थे, और मेजॉरिटी ऑफ पब्लिक ये कह रही है कि हार्डी शूपन के साथ फिर से इस बार रॉबरी हुई है। फिर से कि मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि लोग कह रहे हैं कि पिछले 2 साल से हार्डी शूपन के साथ रॉबरी हो रही है और इस रिजल्ट्स में चीटिंग है, लेकिन इस साल भी ऐसा ही कुछ कहा जा रहा है। ऑफिशियली डेरिक लंग्सफोर्ड ने 2025 मिस्टर ओलंपिया ओपन डिवीजन जीत लिया है और हार्डी शूपन फिर से रनर बन गए हैं, तीसरी बार लगातार। लेकिन वेट, स्कोर कार्ड आने के बाद पता चला कि जजेस ने फाइनल्स में हार्डी शूपन को ऊपर रखा था डेरिक लंग्सफोर्ड से, क्योंकि इनके पॉइंट्स थोड़े कम थे और डेरिक लंग्सफोर्ड के ज़्यादा, और जिनके ज़्यादा होते हैं उनकी प्लेसिंग थोड़ा ज़्यादा होती है। लेकिन क्योंकि 2 डे फॉर्मेट है और प्री जजिंग में डेरिक का मार्जिन बड़ा था 6-9, इसीलिए ओवरऑल विनर बना दिया गया डेरिक लंग्सफोर्ड को। अगर ये नंबर थोड़े कन्फ्यूजन लग रहे हैं तो कोई बात नहीं, हम आपको सब क्लियर कर देंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे प्री जजिंग प्लस फाइनल्स के पोज बाय पोज एनालिसिस, एक्सपर्ट ओपिनियन, पब्लिक रिएक्शंस, अपनी फाइनल वेगडेट, और फिर बात करेंगे फेयर कॉल था या फिर रॉबरी थी सही में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले तो थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट दे देते हैं आपको। मिस्टर ओलंपिया 2025 लास वेगास रिजॉर्ट वर्ल्ड वेन्यू पर हुआ। ओपन डिवीजन में विनर बने डेरिक लंग्सफोर्ड। इस टाइटल के साथ वो दूसरी बार मिस्टर ओलंपिया बन गए और दूसरे इंसान बन गए जे कटलर के बाद जिन्होंने अपने टाइटल को खोकर वापस से रिटेन किया। रनर अप रहे हार्डी शूपन, थर्ड पे आए एंड्रू जैक्ट। अब बात करते हैं कंट्रोवर्सी की। स्कोर कार्ड में लिखा गया कि फाइनल्स में हार्डी शूपन ज़्यादा बेहतर लग रहे थे सारे लोगों से। प्री जजिंग में डेरिक लंग्सफोर्ड उनको ज़्यादा अच्छे लग रहे थे बाकी लोगों के ऊपर। जिसका स्मॉलर नंबर उसका मतलब है कि वो बेटर परफॉर्मर है। जितने भी पोस्ट आप इंस्टाग्राम पे देखेंगे जो भी ओलंपिया से रिलेटेड है ओपन डिवीजन से, उसके नीचे आप जाके कमेंट देख सकते हैं। मैं गारंटी दे सकता हूँ कि 70% लोग वहाँ यही कह रहे होंगे कि हार्डी के ऊपर चोरी हुई है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी मिलेंगे आपको जो ये कहेंगे कि डायरेक्ट डिजर्व बिकॉज ऑफ हिज शेप, सिमेट्री एंड बैक। तो हाँ, ये देख लेते हैं हम इसको पोज बाय पोज, और इसके अंदर हम प्री जजिंग और फाइनल्स के पोज दोनों को रखेंगे, क्योंकि प्री जजिंग के अंदर जहां डेरिक लंग्सफोर्ड अच्छे लग रहे थे जजेस को, क्यों अच्छे लग रहे थे, और फाइनल्स में हार्डी शूपन अच्छे लग रहे थे क्यों लग रहे थे, क्योंकि दोनों वीडियो ज़रूरी है जान लेनी कि एक दिन में ऐसा क्या चेंजेस इन दोनों ला दिया जिसमें रैंकिंग में फ़र्क आ गया। पोज बाय पोज अगर एनालिसिस करते हैं तो सबसे पहले देखेंगे फ्रंट डबल बाइसेप्स के अंदर। तो प्री जजिंग और फाइनल्स की दोनों की यहाँ पे हम कंपेयर करेंगे कि प्री जजिंग में कैसे लग रहे थे और फाइनल्स में क्यों डिसीजन चेंज करने लगे थे जजेस। पहली बात तो दोनों का एक्स फ्रेम बन रहा था। हार्डी के शोल्डर्स और टीपर स्ट्रॉन्ग हैं, डेरिक भी अच्छे लग रहे थे। हार्डी के मसल्स थोड़ी ज़्यादा शार्पर है, लेकिन डेरिक इंप्रूव्ड हुए हैं। टॉर्सन का अच्छा है, कंडीशनिंग भी थोड़ी बहुत बेहतर पहले से थी। हार्डी शूपन के सामने अगर देखा जाए तो उतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन सामने से डेरिक लंग्सफोर्ड हमेशा से ही फेड आउट होते हैं जब हार्डी शूपन उनके सामने खड़े होते हैं। तो डेरिक के आर्म्स डेफिनेटली उतनी क्रिस्प नहीं थी, कुछ एरियाज तो बिल्कुल ही मुश्किल लगे रहे थे। लेकिन वहीं अगर आप हार्डी शूपन के बाइसेप्स देखेंगे तो इतने पिक्ड हैं, बिल्कुल ही राउंड है। और दूसरा यहाँ पे आप एक चीज़ नोटिस कर सकते हैं, इन दोनों का वैक्यूम, दोनों ने वैक्यूम खींच के रखा है, लेकिन हार्डी शूपन ज़्यादा बेहतर वैक्यूम खींच रहे हैं, जिससे उनका एक्स फ्रेम और भी ज़्यादा बेहतर लग रहा है। वहीं अगर लेग्स की बात करेंगे तो दोनों के लेग्स के सेपरेशन आप साफ साफ देख सकते हैं। हार्डी के ज़्यादा बेहतर हैं डेरिक लंग्सफोर्ड के बनस्बत। वहीं अगर लैट्स की बात करते हैं तो लैट्स ज़्यादा अच्छे नज़र आते हैं, फ्लेयर आउट करते हैं डेरिक लंग्सफोर्ड के। और फाइनल्स की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे हार्डी शूपन और भी ज़्यादा ड्राई हुए, और भी ज़्यादा पीक्ड नज़र आए। लाइटनिंग ड्रास्टिकली डिफरेंट हुई, डेरिक की डिटेल्स थोड़ी मेल डाउन हुई प्री जजिंग से। यहाँ पे लाइट की वजह से भी हार्डी ज़्यादा कंसिस्टेंट दिख रहे थे, प्री जजिंग से ज़्यादा हार्ड भी दिख रहे थे। मेरे हिसाब से ये पोज हार्डी शूपन जीतते हैं। अगर ये लोग ये कह रहे हैं कि लैट्स ज़्यादा बड़े हैं डेरिक के, तो आप लोग को बाकी चीज़ें भी देख लेनी चाहिए, जैसे लेग्स, बाइसेप, ये सारी चीज़ भी एक पॉइंट बनती है, और साथ में एक वैक्यूम। फिर बात करेंगे फ्रंट लैट स्प्रेड की। पहले तो हार्डी शूपन बहुत डोमिनेटिंग लगते थे इसके अंदर, लेकिन जब से डेरिक आए हैं और इसके अंदर बैक का बहुत ही बड़ा इन्वॉल्वमेंट होता है, तो डेरिक की बैक भी इसके अंदर उनको हेल्प करती है। हार्डी का चेस्ट थोड़ा स्मॉलर दिख रहा था और उनके शोल्डर्स पीक्स थोड़ी पॉइंटी थी। ऐसा लोग हमेशा कहते हैं, पिछले 2 साल से ये कहा जा रहा है कि हार्डी के डेल्ट्स थोड़े पीकी नज़र आते हैं, राउंड नज़र नहीं आते हैं, उसमें थोड़ा कुछ उन्होंने कर रखा है क्या, ऐसे लोग कहते हैं। लेकिन आप अगर ध्यान से देखेंगे तो हार्डी शूपन हमेशा से ही उनके शोल्डर्स ऐसे थे जब ये पोज हिट करते हैं। तो दोनों का कंपैरिजन किया जाए प्री जजिंग के अंदर, तो हार्डी शूपन का आप देख सकते हैं यहाँ पर बाइसेप, और कंपेयर कर सकते हैं आप डेरिक लंग्सफोर्ड से। एब्स का सेक्शन देख सकते हैं, एब्स ज़्यादा क्लियर है हार्डी शूपन के, डेरिक के उतने क्लियर नहीं हैं। और लेग्स भी आप साफ साफ क्लियर देख सकते हैं, ज़्यादा रिब्ड डीप कट्स हार्डी शूपन के दिख रहे हैं। लेकिन डेरिक की विड्थ, लैट स्वीप और बैलेंस काफ़ी बेटर लग रही थी। लेकिन इस पोज में साइज़ ही बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो अगर साइज़ से देखा जाए तो डेरिक डेफिनेटली, जब उनकी कंडीशनिंग भी अच्छी थी प्री जजिंग में और साइज़ भी था, तब यहाँ पर डेरिक लंग्सफोर्ड थोड़े भारी नज़र आ रहे थे हार्डी शूपन के ऊपर। लेकिन वहीं जहाँ फाइनल्स होता है, सेम पैटर्न, हार्डी थोड़ा और बेटर कंडीशन दिखाने लगे, डायरेक्ट सॉफ्ट पड़ने लगे। फाइनल राउंड में डेरिक का लैट
डेफिनेशन लूज़ हो गया। मेरे हिसाब से हार्डी यहाँ पर प्लस पॉइंट ले गए प्री जजिंग में, जहाँ पे डेरिक लंग्सफोर्ड इस पोज में अच्छे लग रहे थे, फाइनल्स में हार्डी शुपन अच्छे लगे। इसलिए नहीं कि वो ज़्यादा बेटर हो गए, इसलिए कि डेरिक लंग्सफोर्ड फेड होने लगे इसके अंदर। अब बात कर लेते हैं साइड चेस्ट की। डेरिक ने अपनी चेस्ट, आर्म्स और पोज एग्जीक्यूशन पे काफ़ी कमी थी इनकी। हार्डी ने मिड सेक्शन टाइट रखा, लेकिन आर्म्स और शोल्डर थोड़े थिन लगे यहाँ पे। एडवांटेज यहाँ पे मैं डेरिक को देना चाहूँगा इनके साइज़ के वजह से। इनका बाइसेप बहुत ही बड़ा है, इनका लेग ग्लूट्स बहुत ही बड़ा लगता है जब साइड से हिट करते हैं तो, लेकिन हार्डी का ज़्यादा शेडेड है और चेस्ट में भी ज़्यादा फाइबर्स दिखते हैं हार्डी शुपन की। तो प्री जजिंग से मुझे ऐसा लगेगा साइड से अगर देखा जाए तो साइज़ के मामले में डेरिक लंग्सफोर्ड अच्छे थे, क्योंकि और जैसा मैंने कहा यहाँ तक इनकी कंडीशनिंग अच्छी थी, तो साइड से अगर देखा जाए प्री जजिंग में तो ज़्यादा सही डेरिक लंग्सफोर्ड लग रहे थे। बट जैसे ही फाइनल्स होता है बहुत क्लोज हो जाते हैं हार्डी शुपन इनसे, तो डेरिक ने थोड़ा बेटर राउंडनेस और पोज हिट किया। इसके बावजूद हार्डी ने अच्छी कोशिश की, लेकिन यहाँ पर स्लाइटली एज ले गए डेरिक लंग्सफोर्ड। चौथे पोज की बात करते हैं, बैक डबल बाइसेप। ये पोज डायरेक्ट ने डोमिनेट कर दिया। हार्डी के बैक थिकनेस, लैट स्प्रेड और मस्कुलरिटी ज़्यादा लाइट दिख रही थी। डेरिक के बैक क्रिस्प, वाइड, डेंस। ये पोज उनका फेवरेट है और इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग है। डेरिक लंग्सफोर्ड को इसके अंदर कोई भी हरा नहीं सकता है जब बात बैक की हो, लेकिन वहीं जब बात लोअर बैक की होगी और लेग्स पे आएगी, तब गेम थोड़ा सा बदलता हुआ आपको नज़र आएगा। जहां डेरिक की बैक बहुत बड़ी, बहुत वाइड, बहुत ही थिक है, जहां पूरे लाइनअप में अभी करंट ओलंपिया के अंदर इनसे अच्छी बैक किसी की नहीं है, वहां ये बात देखने को आपको मिलेगी कि कैसे इनके रेड लेट्स इनके लैट्स को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। लेकिन वहीं अगर आप इसके अंदर नोटिस करेंगे इनके बाइसेप के पीक को, तो आप देख सकते हैं बाइसेप का पीक मिसिंग है डेरिक लंग्सफोर्ड के अंदर। वहीं हार्डी शुपन के डेल्ट्स और बाइसेप एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, वहीं ट्राइसेप उनके लटके हुए हैं। तो बहुत ही ज़बरदस्त बाइसेप का एरिया लग रहा है, बिल्कुल पीक्ड लग रहा है। और जहाँ पे क्रिसमस ट्री बनती है वहाँ पे भी हार्डी शुपन थोड़े ज़्यादा शेडेड लग रहे हैं। लेकिन आप थोड़ा सा नीचे आएंगे और अब देखेंगे ग्लूट्स, तो ग्लूट्स स्ट्राइएटेड हैं हार्डी शुपन के, डेरिक लंग्सफोर्ड के भी हैं। और हैमस्ट्रिंग का एरिया हार्डी शुपन का ज़्यादा बेहतर है डेरिक लंग्सफोर्ड से। और फाइनल जैसे ही आता है जहाँ देखने को मिला कि दोनों थोड़े से फेड हुए थे, लेकिन डेरिक का बैक अभी भी सुपीरियर दिख रहा था, क्योंकि बैक पे इनकी नज़र, इतनी बड़ी बैक है इनकी कि बार बार नज़र इनके बैक पे ही जा रही थी। हार्डी का लेफ्ट लैट थोड़ा वीकर लग रहा था इनके राइट लैट से। डेरिक का डोमिनेंस इस पोज में मेंटेन्ड था और डेरिक प्री जजिंग और फाइनल्स में दोनों में यहाँ पर अपने बैक, अपने विड्थ से, अपने साइज से, अपने थिकनेस से बैक डबल बाइसेप ले गए। नाम तो इस पोज का बैक डबल बाइसेप है, लेकिन यहाँ पे लोग सिर्फ बैक ही देख रहे थे। बाइसेप की बात आएगी तो बाइसेप में तो फिर हार्डी शुपन ही है, लेकिन फिर भी अगर बैक की बात करें तो यहाँ पे ज़्यादा बेहतर डेरिक लंग्सफोर्ड लग रहे थे। वहीं अगर बैक लैट स्प्रेड की बात करी जाए तो इस पोज में हार्डी ने एक अच्छी परफॉर्मेंस निकाल के दी, क्योंकि इनकी लोअर बैक विड्थ, लोअर लैट डेंसिटी स्ट्रॉन्ग दिख रही थी इसके अंदर। डेरिक थोड़ा नैरो लग रहे थे यहाँ। मैं इस पोज में हार्डी को ही दूंगा, क्योंकि ओवरऑल बैक विड्थ बेटर थी इनकी और यहाँ पे लेग्स भी ज़्यादा अच्छे हार्डी शुपन के लग रहे थे। वहीं फाइनल्स आता है तो डिफरेंस और बढ़ गया, हार्डी और ज़्यादा डोमिनेट करने लगी इसके अंदर और डेरिक का लैट स्प्रेड कम दिख रहा था। हार्डी क्लियरली विन हो गए इसके अंदर में, क्योंकि फेड होने लगे थे डेरिक लंग्सफोर्ड और बैक में और ज़्यादा ड्राइनेस लेके आ गए थे हार्डी शुपन फाइनल्स के अंदर। छठा पोज है साइड ट्राइसेप। डेरिक पोज एग्जीक्यूशन में काफ़ी माहिर हैं इसके अंदर, लेकिन मिड सेक्शन थोड़ा सॉफ्ट था इनका। हार्डी ने बेटर डेफिनेशन और टाइट कोर दिखाया प्री जजिंग में भी। मेरे हिसाब से इस राउंड में हार्डी शुपन ले जाते हैं इस चीज़ को और प्री जजिंग में ही फाइनल हो जाता है कि ये ज़्यादा बेहतर है। और फाइनल के अंदर जैसे ही आता है तो डेरिक और ज़्यादा सॉफ्ट नज़र आने लगे, हार्डी शुपन और ज़्यादा कंडीशन नज़र आने लगे। एक और प्लस पॉइंट हो गया हार्डी शुपन के पास और इस पोज में वो डेफिनेटली एक एज लेकर विन कहला सकते हैं। इस पोज में डेफिनेटली हार्डी शुपन ही जीत रहे थे। सातवां पोज है एब्स एंड थाइज। प्री जजिंग में देखा गया कि डेरिक ने अपने एब्स और थाइस पे नोटिसेबल इंप्रूवमेंट दिखाए हैं, क्योंकि इनको आगे से कहा जाता है कि ये बहुत फेड है, इनका मिड सेक्शन उतना अच्छा नहीं है, कंट्रोल नहीं रहता है। हार्डी शुपन तो वैक्यूम तक कर लेते हैं। हार्डी ने जब अपना कोर दिखाया तो क्लासिक क्रिस्पीनेस और बहुत ही स्ट्रॉन्ग कोर, ऑब्लिक्स बहुत ही टाइट, बहुत ही ज़बरदस्त। एज थोड़ा मेरे हिसाब से हार्डी शुपन के अंदर था, लेकिन अगर आप बात करेंगे पोज की तो पोज ज़्यादा बेहतर कर रहे थे डेरिक लंग्सफोर्ड। इनको पोज ज़्यादा अच्छा करना आता है इसमें, क्योंकि ये अपने थाइज को भी अच्छे से दिखाते हैं। थाइज डेरिक लंग्सफोर्ड की ज़्यादा बड़ी है, लेकिन कंडीशन ज़्यादा हार्डी शुपन की है। तो अगर इस पोज के माने तो एब्स और थाइज नाम है, तो एब्स ज़्यादा अच्छे इन्हीं के हैं और थाइज भी कंडीशन के मामले में इनके ज़्यादा बेहतर है हार्डी शुपन के। वहीं जब फाइनल्स आता है तो डेरिक बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो गए, लेग्स और एब्स दोनों ही फेड हो गए इनके। हार्डी ने फिर से अपना सिग्नेचर कोर टाइट करके मिड सेक्शन एकदम ही विजिबल एब्स, फाइनल राउंड में बिल्कुल स्ट्रॉन्ग तरीके से इस पोज को जीता उन्होंने। और एक लास्ट पोज है जो कि सारे बॉडी बिल्डर्स करते हैं, मोस्ट मस्कुलर पोज, और इसके अंदर में प्री जजिंग में डेरिक की राउंडनेस और मास ने गैप थोड़ा क्लोज किया,
लेकिन हार्डी की डिटेल्स बहुत ज़्यादा बेहतर है। इसके अंदर आप देख सकते हैं साइज़ डेरेक लंग्सफोर्ड के बहुत बहुत ज़बरदस्त है, राउंडनेस, लेग्स का साइज़ और पोज करने का तरीका बहुत ही अल्टीमेट है। लेकिन वहीं अगर आपकी नज़र पड़ेगी हार्डी शुपन के ऊपर, सिर्फ फाइबर्स ही दिखेंगे, फीट से लेकर शोल्डर्स तक सिर्फ और सिर्फ फाइबर्स नज़र आते हैं हार्डी शुपन के ऊपर। तो ज़बरदस्त दिखते हैं इसके अंदर। इसके आप राउंड शोल्डर्स देख सकते हैं, इनके टाइट एब्स देख सकते हैं, इनके फाइबर्स चेस्ट देख सकते हैं, इनके फाइबर्स लेग्स देख सकते हैं, हर चीज़ में टॉप नॉच। भले ही साइज़ में डेरेक लंग्सफोर्ड ज़्यादा बड़े नज़र आ रहे थे, लेकिन प्लीजेंट आंखों को जो भाने वाला होता है, और ये पोज आंखों को भाने के लिए ही किया जाता है, उसमें हार्डी शुपन क्लियर विनर थे। तो इसके अंदर प्री जजिंग फाइनल्स दोनों में हार्डी शुपन को कोई बीट नहीं कर सकता है। बहुत ही अल्टीमेट मारते हैं, पूरे स्टेज पे इनसे अच्छा मोस्ट मसलर कोई भी नहीं कर सकता है। यहाँ कुछ जगह ऐसी थी जहाँ पे डेरेक लंग्सफोर्ड अच्छे लग रहे थे, स्पेशली बैक डबल बाइसेप में, बैक में बहुत ही अच्छे नज़र आते हैं ये। लेकिन वही फाइनल्स में ये उतने अच्छे नज़र नहीं आ रहे थे। बहुत हद तक उस गैप को फिल कर दिया था हार्डी शुपन ने। अब थोड़ा स्कोरिंग लॉजिक और इनकन्सिस्टेंसी पे भी नज़र डालते हैं। वहीं अगर स्कोर कार्ड की बात करें तो डेरेक लंग्सफोर्ड प्री जजिंग के अंदर मिले थे 6 और हार्डी शुपन को उसके अंदर मिले थे 9, मतलब कि 3 पॉइंट का गैप था इन दोनों के बीच में प्री जजिंग के अंदर। एक जैसे ही फाइनल्स आता है, इनको मिलते हैं 8 पॉइंट्स डेरेक लंग्सफोर्ड को, और हार्डी शुपन को सरप्राइजिंगली 7 पॉइंट्स मिलते हैं। 2 नंबर के गैप से हार्डी शुपन हार गए इसके अंदर। तो जजेस ने प्री जजिंग में ही डिसाइड कर लिया था कि किसको जिताना है। इस तरीके से जो नंबर्स दिया था, इससे ही साफ साफ समझ में आ जाता है। तो क्या प्री जजिंग के ऊपर ही पूरे के पूरे जजेस एक बॉडी बिल्डर को जज कर देंगे कि उसको जीतना है या नहीं जीतना है, फाइनल्स तक का वेट नहीं करेंगे? इस तरीके से नंबर्स का गैप रखने से क्या अगर फाइनल्स में वो बहुत अच्छे आ जाते हैं तो वो लोग ऐसा क्या कर देंगे कि फाइनल्स में उसको जिता सके? क्योंकि ऑलरेडी आप एक स्कोर देख चुके हैं प्री जजिंग के अंदर में, तो आप कितना भी उसको करेक्ट करेंगे वो बॉडी बिल्डर तो ऐसे भी हार ही जाएगा। तो क्यों इन्होंने फाइनल्स का वेट नहीं किया? जब इतना क्लोज कॉल था, इन्होंने फाइनल्स तक के लिए उस गेम को रखा। प्री जजिंग में ही क्यों डिसाइड कर लिया कि इसी बॉडी बिल्डर को जितना है, चाहे फाइनल्स में जैसा भी आए? जजिंग में डेरेक 6-9 मार्जिन से जीते, फाइनल्स में हार्डी 7-8 मार्जिन से जीते। लेकिन मेरे हिसाब से प्री जजिंग में डेरेक ने कुछ पोज क्लोज किए, कुछ डोमिनेट किए, लेकिन हार्डी ने भी क्लियर विन किया। ऐसा नहीं था कि प्री जजिंग में डेरेक लंग्सफोर्ड बहुत ज़्यादा भारी पड़ रहे हैं, जितना गैप दिखाया गया इस स्कोर कार्ड में। और फाइनल्स में वही हार्डी शुपन बिल्कुल अलग हो गए, बराबर भी नहीं, उससे ज़्यादा अच्छे नज़र आने लगे, और डेरेक लंग्सफोर्ड मेल्ट डाउन होने की वजह से उनकी पोजीशनिंग भी थोड़ी सी गिरी। अगर मैं स्ट्रेट नंबर दूं फाइनल्स में, तो मुझे ऐसा लगता है कि हार्डी शुपन थोड़े क्लोज थे प्री जजिंग में भी, और फाइनल्स में तो बहुत ज़्यादा ही फर्स्ट पोजीशन के लिए दावेदार दिख रहा था इनका, क्योंकि प्री जजिंग में इतना बड़ा गैप नहीं था जितना जजेस ने बताया। कुछ एक्सपर्ट और फैंस की थॉट्स भी जान लेते हैं। बहुत लोग कह रहे हैं कि हार्डी को रॉब किया गया, कुछ कह रहे हैं कि डेरेक का शेप अच्छा है ज़्यादा। डेरेक लंग्सफोर्ड एक परफेक्ट बॉडी बिल्डर की फिजिक कैरी करते हैं, एक बॉडी बिल्डर को जैसा दिखना चाहिए उस तरीके से दिखते हैं। इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोग ऐसी बात कर रहे हैं कि हार्डी ज़्यादा बेहतर थे, कंडीशन ज़्यादा अच्छी थी, तो फिर क्यों नहीं जीते? फिर बात आ रही है यहाँ पे यूएस वर्सेस ईरान की भी, क्योंकि ईरान के एथलीट है और ईरान की रिलेशनशिप कुछ अच्छी नहीं है यूएस के साथ, क्योंकि हार्डी शुपन को तो आने में भी प्रॉब्लम होती है। यहाँ उनका पहुँच भी जाना यूएस के अंदर बहुत बड़ी बात होती है। ये पूरी साल तैयारी करते हैं और इनको पता भी नहीं होता है कि इनको खेलने दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा, क्योंकि एथलीट तैयारी करेगा सालों साल तब जाके तो वो खेल पाएगा, लेकिन इनको कंफर्म भी नहीं होता है, इनको एंड टाइम पे वीज़ा ही मिलता है। तो ये सारी प्रॉब्लम आती है हार्डी शुपन को हर साल। बहरोज तबानी के साथ भी ऐसा ही कुछ हो रहा था। तो लोगों का कहना ये है कि ईरान वर्सेस अमेरिका जो हो गया है, इस वजह से भी अमेरिकन्स अब ईरान के एथलीट्स को उतना पसंद नहीं करते हैं देखना इस चीज़ के ऊपर। तो उनको सेकंड तो भले ही कर देंगे, लेकिन कभी जिताएंगे नहीं, ऐसा लोगों का कहना है। सोशल मीडिया पे भी लोग कह रहे थे कि फाइनल राउंड में डेरेक की डिटेल्स ऑलमोस्ट वैनिश हो गई थी। मेरे कंक्लूजन ये है कि ये डिसीजन बहुत ही क्वेश्चनेबल है और बाइस की स्ट्रॉन्ग स्मेल आ रही है इसके अंदर में। और अब कुछ वेल नोन बॉडी बिल्डर्स की भी एक्सपर्ट जान लेते हैं, जैसे कि डोरियन से ये पूछा गया कि अगर डेरेक लंग्सफोर्ड उनके टाइम पे होते और कम्पीट कर रहे होते तो क्या डोरियन इनसे डरते? तो डोरियन सिंपल सा एक ही जवाब देते हैं कि नहीं। If he was competing during your time in the 90s, he was peaked like this, would you be worried about Derek Lunsford beating you? Would you be worried? No, I don't think I'll be losing a lot. And yeah, we have these Mr. Olympias where we don't have a reigning 5, 6, 8-time Mr. Olympia champions anymore. It's flip-flopping because we don't have that dominating figure anymore. What's your opinion on Derek and his physique? Do you think he won the Olympia, but where do you rank? I think it's already amazing that his physique came from what like I saw it came from. तो ये डिबेट्स तो बॉडी बिल्डिंग का हिस्सा है, सब्जेक्टिव जजमेंट हमेशा रहेगी, लेकिन जब डिफरेंस इतना विजिबल हो तो कोई भी इंसान समझ जाएगा कि क्या चल रहा है।
के अंदर फाइनल वर्डिक्ट अगर आपके साथ शेयर किया जाए तो प्री जजिंग में डेरेक ने थोड़ा सा एज लिया, लेकिन वो मार्जिन था ओवरवेलमिंग नहीं था कि फाइनल्स के डिफरेंस को जस्टिफाई कर दे। फाइनल्स के अंदर हार्डी ने ज़्यादा पोस्ट डोमिनेट किया, डेरेक फेड हो गए थे, इसलिए फाइनल्स स्कोर कार्ड 7-8 नहीं बल्कि क्लियर स्विंग होना चाहिए था। अगर मैं देखूं इन सारी चीज़ों को एनालिसिस करने के बाद तो ये साफ साफ समझ में आता है कि हार्डी के शिपन के साथ इस बार भी रॉबरी हुई। और मैं अगर टाइटल का विनर डिक्लेयर करूं तो हार्डी शिपन वेल डिजर्विंग थे 2025 मिस्टर ओलंपिया जीतने के। इसका मतलब ये नहीं कि डेरेक लंग्सफोर्ड से मुझे कोई प्रॉब्लम है। डेरेक लंग्सफोर्ड इसके बावजूद भी जिस बार पहली बार जीते थे तो उनको इतना क्रिटिसिज्म मिला था, किस तरीके से उन्होंने चैंपियंस की तरह इस बात को रखी, कहीं खुद को शो ऑफ करने की कोशिश नहीं की थी। तो डेरेक लंग्सफोर्ड भी एक अच्छे एथलीट है, अच्छे बॉडी बिल्डर हैं, लेकिन बात यहाँ पे ओलंपिया जीतने की हो रही है कि कौन ज़्यादा बेहतर है। डेरेक लंग्सफोर्ड तो बहुत अच्छे हैं, बहुत अमेजिंग है, हो सकता है बहुत लंबा डोमिनेट भी करे ओपन डिवीजन को, लेकिन फिर भी वेल डिजर्विंग इस साल के तो हार्डी शिपन ही थे। लेकिन मैं ये भी एक्सेप्ट करूँगा कि अगर आप किसी भी पोस्ट पर डिसएग्री होते हैं तो फिटनेस वर्ल्ड सब्जेक्टिव है, आप डिसएग्री हो सकते हैं मेरे पॉइंट से, ये मेरा पॉइंट था। आप अपनी पॉइंट भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख सकते हैं कि आपको किस पोज में हार्डी शिपन ज़्यादा बेहतर लगे या किस पोज में डेरेक लंग्सफोर्ड ज़्यादा बेहतर लगे। उन चीज़ों को भी देखा जा सकता है, सोचा जा सकता है। तो ये मेरा पर्सनल एनालिसिस था, जो मैंने जितनी भी फोटोज़ वीडियोज़ देखी उन सभी के हिसाब से। आपको क्या लगता है, ये मैंने सही एनालिसिस किया या नहीं? और अगर आपकी कोई ओपिनियन है, कोई राय है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स के अंदर उस चीज़ को लिखें, हम उस चीज़ को पढ़ के उसके ऊपर भी रिस्पॉन्ड ज़रूर करेंगे। मिलते हैं बहुत जल्दी।